इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो जय हो जय हो जय हो। गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हो जी? कौन कौन आ गए हैं? जरा गौरव जी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। राम सिंह दोदी साहब आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। दो मित्रों पर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, राजेश जी और सरबजीत भानु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाला हूँ आज, फटाफट शेयर कर दो और लोगों को भी आने दो, एक दो और आ जाएं तो। इतने आप एक ही बात याद रखना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। चाहे जीवन मुझ पर भार बने। आय हाय आनंद, सुना होगा आपने, बचपन में गाते थे ये प्रार्थना। बचपन की, जय हो महाराज, बचपन की प्रार्थना की तो बात ही कुछ और होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु, ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सभी सोशल मीडिया पेज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। पीजीएसएस इंडिया प्रॉफिट गुरु सक्सेस सिस्टम, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ऐसी सद्बुद्धि दी कि बेटा इस पे काम कर, लोगों की सेवा कर। वहीं से निकला मॉर्निंग का पहला सुख निरोगी काया के लिए। कैसे पहला सुख निरोगी काया मिले? पहला सुख निरोगी काया मिलेगा बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में। कैसे पहुंचेंगे अपनी मौज में जब यहां तो भूसा भरा पड़ा है? कैसे पहुंचेंगे? जीवन कैसे पथ बदलेगा? वाह, परमेश्वर ने कितनी अच्छी चीजें मेरे दोस्तों मुझे दी। और वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शानदार कहानी है। कर्ट रिचर्ड, ठीक है ना? कर्ट रिचर्ड जो है प्रोफेसर, आप उनका एक, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पता भी है कि नहीं पता इस बात का, कि सभी साइंटिस्टों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने आज से 4-5 दिन पहले 4 नियम बताए थे, उसके ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले और वो एक्सपेरिमेंट सिद्ध भी कर दिए। लेकिन हमारे आप जैसे बहुत सारे लोगों को, बहनों भाइयों को नहीं पता, इसलिए छोटी सी समस्या आती है, हथियार डाल देते हैं। और हथियार डाल भी इतने बुरे तरीके से देते हैं कि कुछ लोग तो सुशांत की तरह भी निकलते हैं। आपने देखा ना, हीरो था और सुसाइड कर लिया उसने। कहते धन से लक्ष्मी नहीं मिलती, लक्ष्मी से धन मिल जाता है। अगर आपके पास ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु हो, आपका सच्चा ज्ञान हो, तो जरूर से जरूर आप, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसके अंदर से आप सफल नहीं हो सकते। आज की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी क्या, ये सच्ची घटना, सच्चे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। द होप, HOPE, द होप एक्सपेरिमेंट। गूगल करना इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस वीडियो के बाद, इस एपिसोड के बाद। 29वां एपिसोड, 29 कहानियों से मैंने अपने जीवन में जो सीखा वो आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। द होप एक्सपेरिमेंट। कर्ट रिचर्ड ने क्या किया, एक अपने लैब के अंदर एक जार रखा पानी का, और उस जार में एक चूहे को डाल दिया उस पानी में, और वो चूहा 15 मिनट के बाद मर गया, डूब गया। रिचर्ड सर ने दोबारा से दूसरा चूहा लिया और उसे फिर पानी में डाला। 15 मिनट के बाद वो भी हार मानने लगा ही था कि रिचर्ड सर ने उसे बाहर निकाला, अलग रखा, उसे थोड़ा पोछा, गीला हो गया, थोड़ा सहारा सा दिया।
और उसके बाद जब लगा कि हाँ ये सही हो गया 15-20 मिनट के बाद, दोस्तों उसको फिर से डाल दिया गया। जी हाँ, उसे फिर से डाल दिया गया। और आपको क्या लगता है, जरा लिख के बताओ यहीं पे, आपको क्या लगता है इस बार वो कितनी देर तक तैरता रहा होगा? वो कितनी देर तक उसने हार नहीं मानी होगी? जरा लिख के बताओ अगर आप बता सकते हो तो। जी हाँ, ना 1 घंटा, ना 2 घंटा, ना 3 घंटा, ना 4 घंटा, ना 5 घंटा, ना 6 घंटा, ना 7 घंटा, ना 8, ना 9, ना 10, ना 20, ना 30, ना 40, ना 50 और ना 60। जी हाँ, 60 घंटे तक वो चूहा तैरता ही रहा, मरा नहीं। 60 घंटे के बाद उस प्रोफेसर ने उसे निकाला। समझो आप मेरी बात, में क्या कह रहा हूं मैं आपको। उसे उम्मीद थी कि जिस हाथ ने मुझे 15 मिनट पहले बचाया है वही हाथ फिर आएगा और मुझे बचाएगा। हम इंसान, हमारे अंदर असीमित योग्यताएं हैं, असीमित योग्यताएं। बस केवल एक कारण के हम हार मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी योग्यता बस इतनी सी है। कितनी कहानियां सुना सकता हूं मैं इसके ऊपर आपको, कितनी कहानियां। जब अर्जुन हार मान गया था, अर्जुन ने हथियार रख दिए थे। उस समय जो भगवत गीता का ज्ञान दिया था, वो भगवत का गीता का ज्ञान भी वही होप थी वही होप थी। इस संसार में कितने कितने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं, पर जब हमारे ऊपर कोई छोटी सी समस्या आती है, छोटी सी परेशानी होती है, हमें लगता है हमारे पास धन नहीं है, हमारे शरीर स्वस्थ नहीं हो गया है, हम बीमार हो गए हैं, होपलेस हो जाता है इंसान। क्यों होपलेस हो सकता है? क्योंकि उसके पास गुरु नहीं है, उसके पास ऐसी कम्युनिटी नहीं है, ऐसे दोस्त नहीं उसने बनाए, उसने अपने दिमाग के अंदर ऐसी चीजों को सर्च करने की शक्ति पैदा नहीं करी। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप जैसे मित्र मेरे साथ हैं। आप जैसे मित्रों के होने के कारण मैं भी और आप दोनों के दोनों कभी जीवन में हार नहीं मानने वाले। पता क्यों? क्योंकि यही हमारी योग्यता है, यही हमारे अंदर भर चुका है। अगर हम 30 दिनों तक लगातार लाइव आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में मिल करके, इस समाज को शेयर कर रहे हैं, आपको और हमारे जैसे लोग। पहले दिन मैंने जब शुरू किया था केवल 1 व्यक्ति आया था लाइव, आज कितने लोग लाइव आ रहे हैं? कारण क्योंकि हमारे और आप जैसे लोग इस दुनिया में बतेरे। जय हो मयूरा जी, जय हो। कितने हैं? जीवन में एक ही बात याद रखना, कभी जीवन में हार मत मानना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। याद रखना, वो परमेश्वर सदा आपके साथ है, लेकिन साथ उसी का देता है जो खुद हार नहीं मानता। जो खुद हार नहीं मानता, परमेश्वर उसका साथ देते हैं। और राह जरूर मिलेगी, और रास्ता आप ही के पास है। परमेश्वर ने यही बताया था ना, सफलता कहाँ छुपाई? सफलता एक हमारे अंदर छुपाई। अंदर एक सिरे सफलता का हमारे अंदर है। वो सफलता का सिरे का नाम है उम्मीद। अगर आप उम्मीद नहीं, दामन नहीं छोड़ते हो, तो परमेश्वर आपको जरूर सफलता का दूसरा छोर भी पकड़ा के देते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलाएंगे आपको, कोई ना कोई ऐसा साधन बताएंगे आपको, उसको भी आपको जागृत रहोगे तो देखना चाहिए आपको। जीवन में सफलता होनी है तो याद रखना। बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, हमारी तो यही किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं रे, किस्मत भगवान ने नहीं लिखी, किस्मत तेरे कर्मों ने लिखी है। तेरी कर्म ही किस्मत में बदलते हैं। जो तेरी किस्मत है वही तेरे कर्म बन जाते हैं, और तेरी जो कर्म है वही किस्मत बन जाती है। कर्म ही सब कुछ है। आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। वो मयूरा देखो, वहीं मैं जहाँ आ चुका वहीं पे। थोड़ी देर में घूमता घूमता यहाँ आएगा, कभी आशीर्वाद दे जाता है, पास में से भी आ जाता है, निकल जाता है। और ये नीम तो मेरे साथ ही रहता है। इसमें चींटी कई दफ़ा मैं देखता हूँ, चींटी जो है यहाँ से गिर जाती है, मैं उसे उठाता हूँ कई दफ़ा लकीड़े से, यहाँ पे रखता हूँ, फिर वो यहाँ से उतरते उतरते वहाँ तक कहाँ तक जाती है। जीवन में मैं क्या बताऊँ मेरे भाइयों, मैं इतना सुकून से हूँ, इतना आनंद से हूँ। मेरी इस गंजे की खोपड़ी इसमें बहुत कुछ भरा है यार, इसमें बहुत कुछ भरा है। इसमें परम आनंद है, इसमें परम सुख है।
मैं आपको देना चाहता हूँ। इसे जाने से पहले अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ बाँटना चाहता हूँ। अब वो लोग जो जा रहे हो, जाने का नाम क्यों लेते? एक भाई बोला जाने का नाम आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े दूसरा चले जंजीर। आना जाना सब लगा रहता है, ये सब कुछ नहीं है। इसके बारे में भी बताऊंगा। मैं बड़ा डरता था जीवन मृत्यु की बात करने से पहले, जब तक मुझे मेरे कन्हैया ने आत्म साक्षात्कार नहीं कराया था, तब तक मैं बड़ा घबराता था, है ना। अब जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो कन्हैया जय हो, तो प्रकृति भी क्या कहती है समझ पाते हैं, लोग भी क्या कहते हैं, और जीवन में केवल आनंद है। नैनम छिद्यंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न च एनम कलंदापो न शोषती मारुत है। अर्थ बताऊंगा कभी। हाँ, दूसरे अध्याय का श्लोक है ये। मैं दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक सुनाता हूँ, 11वां सुनाता हूँ, मेरे साथ बने रहना। हाँ महाराज जय हो। आश्चर्य कह रहा तो इधर भी बोल रहा है इधर भी बोल रहा, तो दो मयूर आ गए हैं, वो भी आने लगे हैं। जबरजन रो रहा है, तकलीफ में है, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, मैं क्या करूँगा, मेरे तो सब दुनिया चली जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी बताऊंगा। जय बहन चिंता नहीं करो, मुझे पता है तू जरूर मानेगी नहीं, इसलिए मुझे पता है, मेरी बहन है ना। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में रोने लग जाता है और घबरा जाता है, हथियार डाल देता है, थक जाता है अर्जुन। कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, सोच्यान अनुभव सोचस तुम प्रज्ञावदानश्च भाससे गता सुन अगता सुन नानु सोचंती पंडिता। अरे वैसे तो तू पंडितों के से वचन कहता है रे अर्जुन, और वैसे छोटी सी चीज को लेकर के चिंतित हो गया। ज्ञानी व्यक्ति तो जब कोई मर भी जाए तो उसके लिए भी शोक नहीं करते। वहाँ श्लोक लिखा हुआ है 12वां सीधा अगला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बोलते ही अर्जुन ने कहा होगा, अरे कैसी बात कर रहा है कन्हैया, ये क्या मतलब हुआ, कोई मर जाएगा कोई शोक नहीं करेगा। बोला ज्ञानी तो शोक नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्य सर्वे वायामतः परम। ऐसा तो कोई समय नहीं था, तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी भी नहीं आने वाला कि ना तू होगा ना मैं होऊंगा। हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। जो इस श्लोक को समझ गया उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। देहिनो 13वां श्लोक सुना रहा हूं। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न महीयति। जवानी, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो इस शरीर के होने वाले बदलाव हैं। ज्ञानी व्यक्ति इनसे मोहित नहीं होते, क्योंकि तू शरीर नहीं है। मेरा शरीर तकलीफ में है, मेरे तो मेरे हाथ पांव टूटे जा रहे हैं। जो मेरा है वो मैं कैसे हो जाएगा, जो मेरा है वो मैं कैसे होगा, मेरा मैं नहीं हो सकता, मैं तो कोई और ही हूँ। उसे जिसने पहचान लिया वो जीवन में सफल हो जाएगा, वो जीवन में सफल हो जाएगा। उसे पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है, मात्रा स्प्रसार स्तूर कोंतय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो तान तितिक्षव भारत है। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से होने वाले सुख दुख लाभ हानि के जो ये अनुभव हमें होते हैं, जिससे हम हार मान जाते हैं, ये अनित्य हैं, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, हमेशा बताता हूँ ना साधारण भाषा में, मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि इंसान इम्पोर्टेंट है। मुद्दा खत्म हो जाता है, इंसान भी खत्म हो जाता है। मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान इम्पोर्टेंट है। जो इंद्रियों और विषयों के सहयोग, इंद्रियां हमारी हाथ पाँव कान नाक त्वचा, विषय कोई भी सब्जेक्ट, मुद्दा कोई भी मुद्दा, जब इन दोनों का मिश्रण होता है, जब इन दोनों का मिश्रण होता है ना, दोनों का मिश्रण होता है, तब जो है मेरे दोस्तों दुख या सुख की अनुभूति होती है। इस समय बहुत सारे हमारे भाई जो लाइव देख रहे हैं, इनको सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि उनका विषय, उनकी पसंदीदा बात, उनके अंदर आत्मा में कहीं जो खो रहा था वो उन्हें महसूस हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चले गए होंगे, क्योंकि उनको ये महसूस नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर कृपा ना करें तब तक उनकी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। यम ही न व्यथंत ये ते पुरुषम पुरुष रसबसम सुखम दुखम सो स्मृतत्वाय कल्पते। जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में व्यथित नहीं होते, वही अंत में अमृत तत्व की प्राप्ति करते हैं। हाँ, ये श्लोक सुनो।
यम ही न व्यथ्यंत ये ते पुरुषम पुरुषर, व्यथित नहीं होते, सुख में दुख में लाभ में हानि में समान रूप से विचरते हैं। परमेश्वर जो तूने दिया, जय जय, यही है सत्य। जो इसमें व्यथित नहीं होगा वो मेरी तरह प्रसन्नचित होगा, वो मेरी तरह खुश रहना सीख जाएगा। जो दिया तेरा शुक्रिया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाला तो वही है, तू तो सिर्फ साधन मात्र है, तू तो सिर्फ साधन मात्र है। तू ऐसे ही खड़ा रहे, लगन से काम करता रहे। जिस कर्म को तेरे को परमेश्वर ने दिया उसे उठ खड़ा होकर, कर्म ही सब कुछ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वा कर्म फल हेतुर्भो मातुर संभू करी कर्मणि। कर्म कर तू, कर्म तेरे हाथ में, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। और जो पहला श्लोक सुनाया था, नैनम छिद्यंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम कलंदापो न शोषति मारुति। तू तो वो है, सुनो, तुम ये शरीर नहीं, तुम वो हो जिसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। हम वो अनंत वही आत्मा है जो सदा से हैं, सदा रहेंगे। ये शरीर है ना, सुना है ना, जिस प्रकार से वस्त्र बदलता है शरीर, उसी प्रकार से हम लोग भी और आप लोग भी शरीर बदलते हैं। इस शरीर का मोह, इस दुनिया का मोह मनुष्य को विनाश में डाल देता है। तो आप बोलो सर फिर ये आप इतना बड़ा काम करते हो, पैसे कमाते हो, पैसे कमाते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण ने ही कहा है भगवत गीता में कि हे अर्जुन, मेरे लिए ऐसा कोई चीज नहीं जो मैं बिना करे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे लिए इस संसार में कोई कर्म करना आवश्यक नहीं। और मैं भी यही कह रहा हूं, इस संसार में मेरे लिए या किसी के लिए भी कोई कर्म करना आवश्यक नहीं। अगर वह प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति उसे खाने पीने जीवन के लिए, जानवर कौन सा जॉब करते हैं जानवर कौन सा जॉब करते हैं, परंतु ये समाज है, इसमें आप ग्रस्त हो गए हो, इस समाज में रहते हो। इस समाज में रहते हुए हे अर्जुन, यदि मैं अकर्मा हो जाऊं और मैं कुछ ना करूं तो मेरे साथ ये पूरी सृष्टि अकर्मा हो करके अंत को प्राप्त हो जाएगी, और ये सारा जो पाप है ये मेरे ऊपर चढ़ा जाएगा, मेरे ऊपर मढ़ा जाएगा। याद रखना इस बात को। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग साधु बन करके छोड़ करके चले जाते हैं जीवन को, ये कोई मतलब सुख की बात नहीं है। बहुत सारे बाबा जी बने घूमते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सत्य के बारे में, उनको कुछ पता नहीं है। दुनिया से हार करके भीख मांगने चल देते हैं, दाढ़ी बना करके, तिलक लगा करके। सत्य तो वो जानते ही नहीं, सत्य दूर दूर तक नहीं। रामचंद्र जी कोई वो थे क्या, साधु थे? कृष्ण जी साधु थे क्या? जय हो देख लो एग्रीमेंट तो मेरे कन्हैया साथ के साथ भेजते हैं। तो इसलिए तुम सब देवता हो, हम सब देवता हैं। इस संसार में, दुनिया में आए हैं, इस संसार को कुछ ऐसा दे जाओ कि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम हो, रहती दुनिया तक तुम कुछ कर जाओ, तब जाकर के तुम्हारा जीवन बड़े से बड़ा आनंदित रहेगा। इससे ज़्यादा मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मुझे इन श्लोकों के अलावा जो मैंने याद किए, इन श्लोक के अतिरिक्त मुझे ना मुझे किसी ग्रंथ से कोई मतलब है, ना मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब है। इसके अतिरिक्त मेरे कन्हैया ही मेरा गुरु। मैंने गुरु पूर्णिमा पे कृष्ण जी की भगवत गीता डाली थी, आपको याद हो। उससे बड़ा गुरु संसार में कोई नहीं। बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के वो पूर्ण ज्ञान देने वाली है। ना वो हिंदू की, ना वो मुसलमान की, ना वो किसी की, ना सिख की, ना ईसाई की। वो लक्ष्मी सबकी है, उसे जो समझ जाए। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें कोई आत्म साक्षात्कारी पुरुष मिलेगा और तुम्हारा भाग्य चमकेगा तो वो तुम्हें सुनाया जाएगा, और अगर तुम सुन पाए
तो तुम मुक्त हो जाओगे और इस जीवन में आनंद रह करके कर्म करोगे। तो यहाँ तक आज के इस वक्त गंजे महाराज के प्रवचन। जय हो महाराज। हाँ कह रहे ज़्यादा हो गया, ख़त्म कर ले तो ठीक महाराज कर रहे हैं। लीजिए, परमेश्वर आपको खूब आनंद प्रदान करे। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, अच्छा जीवन साथी दिया। हे परमेश्वर, इतने अच्छे मित्र और इतनी सद्बुद्धि दी, आपका सदा ही जय हो। परमेश्वर, आप सभी पे कृपा बरसाते हो, सबको आनंद प्रदान करते हो, सबको सद्बुद्धि भी देते हो जो सत्य को देख सकते हैं। हे परमेश्वर, आपकी कृपा सभी पे ऐसे ही बनी रहती है, आपकी सदा ही जय हो। आप खूब आनंद करें, खूब जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। शेयर ज़रूर कर देना। इच्छा है समाज का निर्माण करने की। अनूप समांथा जी, राजू कुमार जी, निक्की बहन, जे शर्मा, एमडी साजिद, कमलेश सोलंकी जी, राजू कुमार जी, वाह कितने सारे लोगों ने मैसेज किया। कृष्ण सोलंकी जी, PGSS कृष्ण सोलंकी जी मेरी टीम से हैं। राम सिंह दूधी जी, सरबजीत जी, भानु जी, कृष्णपाल जी, राजेश जी, वाह बहुत बहुत शानदार। आप ऐसे ही आनंद करते रहें, शेयर करते रहें। परमेश्वर की जब तक कृपा होती रहेगी, ऐसे ही आते रहेंगे सुबह सुबह के शुद्ध वाणी शुद्ध वचन आत्मा को शांत करने के लिए, ताकि कर्म करें तो हैप्पीनेस में करें और कर्म करते जाएं, लोगों की सेवा करते जाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप खूब आनंद से सक्सेस करें। इसी के साथ आज के एपिसोड को विराम देंगे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।